वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 9/11 हमलों के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में SDG मुबाहिसे से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़मा अजल बने। मुल्क को माशी तौर पर $150 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, गुज़श्ता दौर के सैलाब की तबाहकारियों ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया। सैलाब के बायस अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तालीमी शोबे पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने पंजाब में तालीम के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए। माशरे के महरूम तबके के लिए पंजाब एंडोमेंट फंड का इजरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर दो तरफा मुलाकात। मालदीव के सदर डॉक्टर मोइज़ो से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने मालदीव के साथ तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात के फरोग पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म और मालदीव के सदर ने खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के लिए जनूबी एशियाई ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज का नया प्रोग्राम। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां करवा चुका। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर ली। अब IMF प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल $26 अरब 20 करोड़ अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में $16 अरब करोड़ रोल ओवर होंगे। पूरी उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई। माशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का खिताब, कहा, मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा है, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है, माशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। सी पैक फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। आप कहते हैं कि हम टाइम ले, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह, तीनों नस्लें लड़ेंगे, लेकिन हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। आईनी अदालत बनेगा, जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे और ये कंसेंसस 3 नस्लों साथ बनाते हैं। आईनी अदालत मजबूरी और जरूरी है, बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा, धमकी दी गई आइन में तरमीम करें। 19वीं आईनी तरमीम इस धमकी की वजह से आई। जिस धमकी पर तरमीम हुई, आज तक तफसीली फैसला नहीं आया। 184 और 186 के नाम पर जज साहिबा ने खुद को कानून साजी की ताकत दी। 58(2)B की पावर अदालत ने अपने पास रखी। हमें बताया कि 10(A) की वजह से माजी की गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। जजेस को शौक है तो इलेक्शन लड़ें और पार्लियामेंट में आए। तरमीम जल्दी में नहीं ला रहे, एक अरसे से इस पर काम कर रहा हूँ। कोई हमें ना सिखाए क्या आईनी है क्या गैर आईनी है। आइन और कानून साजी पार्लियामेंट का नहीं तो क्या किसी अदालत का इख्तियार है। मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जर्नैल को नहीं। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि कोई वज़ीर-ए-आज़म तख्तादार पर ना चढ़े। इन प्रैक्टिसेस का रास्ता रोकना चाहते हैं जिनसे यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को घर भेजा गया। बिलावल भुट्टो ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन को बादी नजर में मुतनाज़ करार दे दिया। कहा, जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर इत्तेफाक राय मुश्किल हो गया। मेरे ख्याल में जज के लिए उम्र के बजाय मुद्दत का ताजुन होना चाहिए। मेरे नाना ने जजेस तकर्री की उम्र 40 साल मुकर्रर की, जो ज़ियाउल हक ने 45 साल कर दी। किसी एक जज के लिए कानून साजी के हक में नहीं, 2 में से किसी एक सीनियर जज को आईनी अदालत का सरबराह मुकर्रर होना चाहिए। आईनी अदालतें हर कीमत पर बनेंगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज इंसाफ कर सकते हैं तो आईनी अदालत में क्यों नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी अदालत में ले जाएं तो क्या PTI राजी हो जाएगी। चीफ जस्टिस से PTI को इतना खतरा है तो दूसरे तीसरे नंबर वाले जज से खुश हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। आइन में जो दर्ज है उसे कोई रिवर्स नहीं कर सकता।
फैसले आईन और कानून के मुताबिक होंगे तभी माने जा सकते हैं। हुकूमत आइन पर अमल करने की पाबंद, आइन के तहत कोई काम हो चुका तो अदालत या इलेक्शन कमीशन वापस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को आइन के बरखिलाफ फैसले का इख्तियार नहीं। अगर मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई होती तो ये तनाज़ा ही ना उठता। हुकूमत जो आईनी अदालत लाना चाहती है ये दुनिया में कहीं भी नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं आईनी तरमीम में सियासी जमातें स्टेक होल्डर्स नहीं। तरमीम पर पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं। पीपी ने 19वीं आईनी तरमीम करके पार्लियामेंट के हाथ काट दिए। गैर आईनी तरमीम के जरिए कुछ लोगों को एक्सटेंशन दी जाएगी। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहा आईनी तरमीम करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। 2019 में जनरल बाजवा को दी गई एक्सटेंशन ठीक नहीं थी। आज भी कहती हूँ किसी को एक्सटेंशन देना गलत है। हुकूमत चाहती है पीटीआई का वजूद ही खत्म कर दिया जाए। हमारी जीती हुई सीटों को छीना जा रहा है। रिकाउंटिंग के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। हम ख्याल जजेस को निजाम में लाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हुकूमत लोटा क्रेसी को शुरू करना चाहती है। नए मुकदमात की वजह से ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात का बोझ बढ़ रहा है। हमें मुकदमात मसले के हल के लिए ईटीआर की तरफ जाना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा इंसाफ की फराहमी के लिए एटीआर सेंटर्स में मुकदमात को जल्द निपटाया जा सकेगा। हम सालसी तनाज़ात हल किए बगैर 24 लाख मुकदमात से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद नहीं। अदालती फैसलों पर इंतजार करें। आइन पर पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील केस में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के रिमार्क्स। कहा अदालत आइन की पाबंद है, मुझे सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया। जब लाहौर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन में मुशावरत हो चुकी तो मजीद क्या करना चाहिए। आप चाहते हैं ट्रिब्यूनल्स का मामला खत्म ही ना हो। क्या आप अपनी मर्जी के जजेस ट्रिब्यूनल्स के लिए चाहते हैं। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। गुज़श्ता समात पर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के पास भेजा। खत किताबत में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ये तरीका मुल्क चलाने का नहीं। जितना जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद कराएंगे। डिप्टी स्पीकर साहब भी हुक्म इम्तना हासिल करके आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद वो डिप्टी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। जस्टिस जमाल खान मधुखैल ने कहा बलूचिस्तान से तो ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आना शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है लेकिन ट्रिब्यूनल के लिए जजेस की तैनाती हाईकोर्ट की मुशावरत से होती है। ट्रिब्यूनल में जजेस की तैनाती पर पसंद नापसंद की बात अब खत्म होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर कोई फैसला दिए बगैर मामला खत्म नहीं कर सकती। हाईकोर्ट का हुक्म कलअदम या बरकरार रखे बगैर ये केस खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं लेकिन हाईकोर्ट पाबंद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू कर दे। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया। उसका मतलब इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट में मामला तय पा गए। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का भी कोई फैसला नहीं हुआ। हुकूमत का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बयान। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करते हुए एतराजात दूर कर दिए। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया है तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम। फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अमल दरामद शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने बाकायदा नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मंसूब।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के जिलावाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन और तरक्याती इकदाम पर जामी ब्रीफिंग ली। अफसरान और फौजियों के साथ बातचीत के दौरान आर्मी चीफ की दुश्मनी के खतरात का मुकाबला करने के लिए आला सतह की तैयारी और गैर मामूली हौसले की तारीफ। दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज बिलखसूस KPK पुलिस को इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान में अमन बरकरार रखने और मुख्तलिफ मनसूबों को आगे बढ़ाने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के किरदार का भी एतराफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली माहिदीन की अनमोल हिमायत और पाक फौज की उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर शहदा को खराज अकीदत पेश किया। सवात में सिफारतकारों के काफिले पर हमला। मैंगोरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अनोखा कारनामा। जराये के मुताबिक बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस और NOC 11 मुल्कों के सफीरों को सवात लेकर जाने का इंकिशाफ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुतल्लिका इदारों से इजाजतनामा भी न लिया। सिक्योरिटी इदारों ने मामला वजारत दाखिला के सामने पेश कर दिया। IG इस्लामाबाद ने DIG ऑपरेशन और DIG सिक्योरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खारजा में आला सतह का इजलास। वजीर खारजा इसाक डार की 12 मुल्कों के सफीरों को मालम जब्बा हमले पर ब्रीफिंग। वजीर खारजा के सिफारतकारों को मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी। वजीर खारजा ने कहा, हमले की तहकीकात करके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहतसाब। अदालत में समाअत आज दोबारा शुरू होगी। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बाद तफ्तीशी अफसर पर जिरहा न हो सकी। वकला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत का समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जिरहा मुकम्मल करें। अदालत ने समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर को गेट नंबर 5 से अडियाला जेल में दाखिल किया गया। मुलाकात के बाद अली अमीन मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना। अली अमीन गंडापुर और साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला की लीगल टीम से कानूनी मुशावरत। पेशावर हाईकोर्ट से रिजू करने का फैसला। राहदारी जमानत दरखास्त देंगे। और लाहौर के थाना मनामा में अली अमीन गंडापुर और MNA शाहिद खट्टक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा सियालकोट इंटरचेंज पर तोड़फोड़ करने और पुलिस एहलकारों पर हमला करने के बाद दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात शामिल। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में 26वें आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। हुकूमती हलकों को सेनेट कौमी असम्बली में 2/3 की हिमायत के हसूल का दावा। बैरून मुल्क जाने वाले हुकूमती अरकान को 2 अक्टूबर तक वापसी की हिदायत। हुकूमत के साथ मुआहदे की मुद्दत खत्म। जमात इस्लामी का 29 सितंबर से मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 7 अक्टूबर के बाद हक 2 तहरीक को मज़ाहमती तहरीक में तब्दील कर देंगे। मुल्क में बेरोजगारी की वजह से मायूसी फैली हुई है। जागीरदारों और IPPs को टैक्स में छूट दे दी गई। हम अमली तौर पर मैदान में निकले और एहतजाज किया। रावलपिंडी में 14 दिन धरना दिया। हमारी तहरीक का मकसद अवाम को रिलीफ दिलवाना है। अवाम को नाजायज बिल अदा नहीं करने देंगे। हम जल्द पहिया जाम का हड़ताल करेंगे। अब हुकूमत हमारी तहरीक को नहीं रोक सकेगी। PTI ने 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के लिए जिला इंतजामिया को दरखास्त दे दी। कानूनी मावनत के लिए लीगल कमेटी तश्कील। दरखास्त में 28 सितंबर को लियाकत बाग भाटा चौक में जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। विफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी। जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मामलत के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इज्तिमा तो इजाजत से मशरूत होता है और उसके लिए एक जगह मुख्तस होती है। यूरोप और UK समेत पूरी दुनिया में असम्बली इजाजत से मशरूत होती है। 3 साल सजा वाली बात बुनियादी हकूक के खिलाफ। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।
कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी के चेयरमैन फारूक सत्तार का पीआईए की निजकारी पर अदम एतमाद का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काबीना की निजकारी कमेटी भी इस निजकारी पर मुतमईन नहीं। हम बहुत ही मजबूरी की हालत में निजकारी की तरफ जा रहे हैं। हमें पीआई के मुलाजमीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुसाफिरों को क्या सहूलियात मिलेंगी, इसमें दिलचस्पी नहीं। निजकारी कमेटी के इजलास में फारूक सत्तार ने कहा, 6 कंपनियां 1 अक्टूबर को पीआईए की बोली लगाएंगी। 1 अक्टूबर को नीलामी के बाद मुलाजमीन के हकूक का मामला देखेंगे। रुकन कमेटी सबा सादिक ने कहा, निजकारी का सुनने के बाद मुलाजमीन मायूस हैं। सेक्रेटरी निजकारी ने कहा, निजकारी के बाद मुलाजमीन को 2 से 3 साल मुलाजमत पर बरकरार रखा जाएगा। हुकूमत ने पीआईए के जिम्मा 800 अरब में से 600 के वाजिबात अपने जिम्मे ले लिए। चेयरमैन पीआईए ने कहा, निजकारी के बाद पीआईए का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। ये हमारे मुल्क का ब्रांड जो तब्दील नहीं होगा। पंजाब भर में 7,000 से ज्यादा कॉलेज टीचिंग इंटर्निस की भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास। पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब। काबीना का रहीम यार खान और कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। मरियम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वीमन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। हालिया सैलाब से जानी नुकसान न होने पर मिनिस्टर एरीगेशन और महकमा इनहार को शाबाश। इंडोमट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी। काबीना इजलास में पंजाब में एमडी कैट इम्तिहानात के पुरअमन निकात को सराहा गया। बसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब। बिलावल भुट्टो अंग्रेजी मुहावरे का उर्दू तर्जुमा करते हुए मुश्किल में पड़ गए। जुमला बोलने के बाद बिलावल को एहसास हुआ तो अंग्रेजी मुहावरा दोहराना पड़ा। साथ ही कहा, अब इस पर मीम्स बनेगी। आलमी कराटे चैंपियन शाहजेब रिंद का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने आलमी खिलाड़ी शाहजेब रिंद को कोयटा एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। जीत का तसलसल बरकरार रखने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। शायकीन ने फूलों की पत्तियां निछावर की।